नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है कविश आईएएस के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करेंगे इंडिया में ऐड हुए दो नए वेटलैंड्स के बारे में, जिनको ऐड किया गया है रामसर साइट्स में। रामसर साइट्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में उनको ऐड किया गया है। और ये दो साइट्स कौन सी हैं वो जानने से पहले हम ये जानेंगे कि ये वेटलैंड्स होते क्या हैं और रामसर साइट्स क्या होते हैं और रामसर कन्वेंशंस क्या हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। तो देखिए, अगर मैं बताऊं आपसे कि वेटलैंड्स क्या होते हैं, तो वेटलैंड्स के बारे में अगर मुझे सिंपल में बताना हो तो मैं ये कह सकता हूं कि वेटलैंड्स जो होते हैं ये एक मार्शी लैंड होता है। मार्शी लैंड मतलब ये एक दलदली इलाके होते हैं, है ना, जहां पर आप देखोगे जो इनकी गहराई होती है वो 6 मीटर से कम होती है। ठीक है, ये दलदली इलाके हैं जहां पर इनकी गहराई 6 मीटर से कम होती है। बेसिकली कहां बनते हैं ये, तो देखो ये होते हैं बेसिकली ट्रांजिशनल जोन। ट्रांजिशनल जोन होते हैं, ठीक है। ट्रांजिशनल जोन का मतलब हुआ जब कभी आप एक जोन से यानी एक रीजन से दूसरे रीजन में आप जाओगे तो बीच में जो बाउंड्री वाला एरिया होता है वही दरअसल वेटलैंड्स होता है। और ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टेरेस्टेरियल एंड एक्वेटिक रीजन, ठीक है। टेरेस्टेरियल और इक्वेटिक रीजन्स के बीच में आप देखोगे तो इनका ये लाई करते हैं, ठीक है। टेरेस्टेरियल और इक्वेटिक रीजन्स के बीच में ये लाई करते हैं। और वेटलैंड्स जो होते हैं ये हाईली प्रोडक्टिव रीजन्स होते हैं। दे आर हाईली प्रोडक्टिव रीजन्स, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वेटलैंड्स जो है ये क्यों जरूरी है, वेटलैंड्स को क्या फायदा है या क्यों इतने इंपॉर्टेंट हैं, अगर मैं बात करूं तो वेटलैंड्स का इंपॉर्टेंट होने का कारण है, देखो पहला तो ये काम करते हैं एज अ नेचुरल स्पंज के तौर पे काम करते हैं। नेचुरल स्पंज के तौर पे काम करने का मतलब क्या हुआ कि अगर कभी बाढ़ वगैरह आता है, कभी फ्लड वगैरह आता है, तो ये एक्सेस पानी को अपने अंदर सोख लेते हैं। इनके अंदर इतनी काबिलियत होती है। दूसरा, सबसे बड़ी बात यह है कि ये न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में बहुत हेल्प करते हैं। न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग का मतलब ये हुआ, दरअसल जो वेटलैंड्स हैं इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत होते हैं, ठीक है। और इनके अंदर जो आप देखोगे ह्यूमस प्रेजेंट है, या फिर इसीलिए इसकी बायोडाइवर्सिटी बहुत हाई होती है, क्योंकि इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बहुत ज्यादा है। क्योंकि सनलाइट जो होता है वो यहाँ पर बहुत कम गहराई तक में भी पहुंच जाता है, ज्यादा रहता है सनलाइट कम गहराई होने की वजह से, जिसकी वजह से फाइटोप्लैंक्टन्स की ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है और न्यूट्रिएंट का रिसाइकलिंग बहुत अच्छे से होता है। तीसरा, ये रीजन्स होते हैं हायर बायोडाइवर्सिटी वाले रीजन होते हैं, जहां पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी यानी यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको दिखाई देंगे वाटर बर्ड्स दिखाई देंगे, यहाँ पर आपको रेप्टाइल्स नजर आएंगे बहुत सारे, और ये बहुत ही हाईली प्रोडक्टिव रीजन होता है, ठीक है। फोर्थ जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है दैट इसके पास, इसको जाता है वेटलैंड्स को कहा जाता है किडनी कहा जाता है, इसको किडनीज कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, बिकॉज ये काम करते हैं फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। फिल्ट्रेशन किसका, यानी इनके पास इतनी काबिलियत है कि ये गंदे पानी को भी साफ कर दें, जो कि आगे चल करके एग्रीकल्चर और इरिगेशन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पांचवा इनका जो सबसे बड़ा कारण है, जो इनका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है, वो है लाइवलीहुड। ये जहां भी होते हैं वहां पर बहुत अलग अलग तरीके के रोजगार प्रोवाइड करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, खेती वाली चीजें हो गई, या फिर पास्चराइजेशन हो गया, या फिर इसके अलावा आपका देखिए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका रोल आजकल इको टूरिज्म में हो रहा है, तो इको टूरिज्म भी बहुत रोल प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट। अब देखिए, इसके बाद मैं बात करूं कि रामसर साइट क्या है या रामसर कन्वेंशन क्या होते हैं, ठीक है। रामसर कन्वेंशन एक इंटरनेशनल कन्वेंशन था, जिसके तहत सभी देशों ने ये खुद को अग्री किया था, है ना, कि वो लोग अपने यहाँ पर मार्शी लैंड जो है, जो वेटलैंड्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करेंगे। और आज के टाइम में यूनाइटेड नेशंस के 95% जो देश हैं वो इसके सिग्नेटरी हैं। कब आया था रामसर कन्वेंशन, तो देखो रामसर कन्वेंशन आया था 1971 में। इंडिया इसका सिग्नेटरी बना है 1982 में, ठीक है। इंडिया इसका सिग्नेटरी बन गया है 1982 में,
ठीक है। और आज के टाइम पर आप देखो तो इंडिया में टोटल अब हो चुके हैं टोटल 96 रामसर साइट हो चुके हैं इंडिया में। और अभी जो 2 नए रामसर साइट्स ऐड हुए हैं उनमें देखिए, एक तो पहला है ये आपका राजस्थान वाला जिसका नाम है सिलीसर रामसर साइट। सिलीसर रामसर साइट है ये, ठीक है। कहां पर ये लोकेटेड है तो देखो ये लोकेटेड है आपका अलवर राजस्थान में लोकेटेड है। ये अलवर राजस्थान में लोकेटेड है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं सिलीसर रामसर साइट, इसको बनाया गया था, ये एक मैनमेड है। सबसे बड़ी बात है ये मैनमेड है, यानी ये नेचुरल नहीं था, इसको बनाया गया था, ये मैनमेड है। कब बनाया गया था? इसको बनाया गया था 1845 में, जो उस वक्त महाराजा थे, महाराजा विनय सिंह, ठीक है। महाराजा विनय सिंह ने इसको बनाया था। और इसके बनाने के पीछे का जो मेन रीजन था, आपको पता है राजस्थान जो है वहां पर बारिश उतनी होती नहीं है, एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में वो फॉल करता है, यानी बारिश की कमी है वहां पे पानी की कमी है। तो इसके लिए जलाशय का निर्माण किया गया था ताकि अलवर शहर को उसकी ड्रिंकिंग जो फैसिलिटीज है उनको प्रोवाइड किया जा सके, इसलिए इसका निर्माण किया गया था। अभी आज के टाइम पर ये बहुत ही अच्छा साइट है, स्पेशली फॉर बर्ड्स, है ना। यहाँ पे बहुत ही रेयर, क्रिटिकल, इंडेंजर्ड या फिर आप बोल सकते हैं कुछ रेयर बर्ड स्पीशीज भी यहाँ पे मिलती हैं। अगर मैं एक रेयर बर्ड स्पीशीज का नाम लूं तो वो होगा ब्लैक टॉन, ठीक है। ब्लैक टॉन नाम का एक रेयर बर्ड स्पीशीज भी यहाँ पर मिलता है। साथ ही साथ अगर मैं आपको बात करूं जो हमारा 96 जो लास्ट है, जो अभी तक हमारा जो सबसे नया बना गया है वेटलैंड, जिसको रामसर कन्वेंशन के तहत रामसर साइट ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस दिया गया है, दैट इज इन कोपरा, ठीक है। कोपरा में है। और ये कोपरा में क्या है, ये पहला है, यानी ये फर्स्ट, छत्तीसगढ़ का फर्स्ट वेटलैंड ये होने जा रहा है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का पहला जलाशय होने जा रहा है जो कि वेटलैंड्स के डेजिग्नेटेड कहलाएगा रामसर साइट्स के कन्वेंशंस में, और कोपरा जलाशय इसका नाम है। यहां पर भी आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा की तादाद में आपको बर्ड्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पे रेप्टाइल्स देखने को मिलेंगे और बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स देखने को मिलेंगे। अगर मैं यहाँ पर भी एक रेयर स्पीशीज की बात करूं तो यहाँ पर भी एक मिलने वाला एक बहुत ही रेयर स्पीशीज है, वो है इजिप्शियन वल्चर। इजिप्शियन वल्चर यहाँ पर मिलता है, इजिप्शियन वल्चर। तो कोपरा जलाशय आप लोग याद रखिएगा, कोपरा जलाशय जो है वो अभी हाल ही में वेटलैंड कन्वेंशन रामसर साइट्स ऑफ कन्वेंशन में इसको ऐड किया गया है, रामसर साइट कन्वेंशन में। और ये छत्तीसगढ़ का पहला वेटलैंड है जो कि रामसर साइट में ऐड होने जा रहा है। और विद द इंक्लूजन ऑफ दीज 2 वेटलैंड्स अब इंडिया में टोटल 96 रामसर वेटलैंड्स हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।